So now come to the next point, which is modify panel. तो यहाँ पे इसका क्या काम है? पहले हम हाइट एंड डेप्थ को जानते हैं. फर्स्ट क्लिक ऑन डेप्थ. देन यहाँ पे एक पॉपअप वार्निंग आया कि जो भी हम वॉल बनाएंगे वो हमको टॉप कांस्टेंट लेवल 1 एंड टॉप ऑफसेट 00 रखना होगा, और फिर जो भी वॉल बनाएंगे वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये डेप्थ में क्रिएट हो रहा है. मतलब जो लेवल 1 है उसके जस्ट नीचे ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये नहीं दिख रहा है. अगर हम इसको नॉर्थ में जाएंगे, सी द वॉल इज क्रिएटेड बट बिलो लेवल 1, और यहाँ पे लेवल 1 के नीचे कोई हम एक मतलब कोई लेवल बना ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखेगा ये. इसको देखने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे अंडर लेकर यूज करना होगा, सो उस टाइम ये दिख जाएगा. एल्स यू कैन यूज व्यू रेंज ऑल्सो, like here you can do -10 and then -10, apply and see. This is the wall which is drawn below the level 1. So now height means, अभी आप लोग समझ गए हैं कि height means लेवल 1 के ऊपर बनेगा ये, लेवल 1 के ऊपर बनेगा ये, इस लेवल 1 को टच करते हुए. Now come to this unconnected point level 1 level 2. इसका मतलब क्या? अनकनेक्टेड मीन्स होता है कि हम किसी से इसको हम अटैच नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मैनुअली एक अटैचमेंट मैनुअली एक हाइट दे रहे हैं जो मुझे रिक्वायरमेंट, जितना हमको रिक्वायरमेंट है. लाइक अगर हमको 3 फीट के हाइट पे एक वॉल चाहिए, सो अब हम एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं जो कि 3 फीट के हाइट पे रहेगा फ्रॉम लेवल 1. सी दिस. इस तरीके से हम अनकनेक्टेड का यूज कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे लेवल 1 या लेवल 2 रखते हैं तो क्या होगा कि अगर हम लेवल 2 रखेंगे तो ये जो वॉल है एक डिफाइन हाइट ऑलरेडी सेट हो चुका है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 का एक हाइट है. तो जब भी हम ये वॉल क्रिएट करेंगे तो ये वॉल लेवल 1 से लेवल 2 के लेवल से टच रहेगा ऑलवेज. मीन्स ये 10 फीट के हाइट पे ऑलवेज रहेगा. अगर हम लेवल 2 का हाइट अगर हम 10 फीट से 15 फीट करेंगे तो ऑलरेडी ये वॉल का भी हाइट इंक्रीज होगा. बट here this 3 feet and this unconnected wall height not increased yet because it's not connected with level 2. अगर हम इसको भी लेवल 2 से कनेक्ट कर देंगे तो ये भी सेम काम करेगा. सॉरी, लेवल बेस कांस्टेंट मैंने लेवल 2 कर दिया. It is unconnected and level 2. So this is the difference of level 1, level 2 and unconnected. Then now come to another option which is chain. So यहाँ पे चेन का मीनिंग क्या है कि अगर हम जो भी वॉल बना रहे हैं, सी ये कंटिन्यूअसली ये वॉल का ऑप्शन आते जा रहा है और हम ये बनाते जा रहे हैं. ठीक है, अगर हम चेन को डिस्कनेक्ट कर दिए तो ये वॉल यहाँ से अनदर एंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वॉल का जो एंड है वो टूट जाएगा, इट ब्रेक्स. देन अगेन यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन ड्रॉ, देन अगेन क्लिक हियर देन ड्रॉ, then again click here then draw. My preference is to check the chain link because it's reduce the time to check the another end like this. बार बार क्लिक करने से तो अच्छा है कि चेन पे हम क्लिक किए रहे ताकि ऑटोमेटिक ये एंड कनेक्टेड रहे और मैं वॉल क्रिएट कर लूं. नेक्स्ट ऑफसेट. ऑफसेट का काम वही है
जो मैंने पहले भी दिखाया था कि ये वॉल के डिस्टेंस को उसी के साइज में एक इंक्रीज करता है एक ऑफसेट पे, 1 फीट के हाइट पे, मतलब डिस्टेंस पे मैंने एक ऑफसेट दे रहा हूँ यहाँ पे। So, जब मैं वॉल क्रिएट करूंगा यहाँ पे, तो ये 1 फीट के डिस्टेंस पे क्रिएट होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि लोकेशन लाइन कहाँ पे है। अगर लोकेशन लाइन जिस तरीके का लिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ऑफसेट ट्रीट करेगा। मीनिंग क्या है यहाँ पे, चलिए समझते एक लाइन से। यहाँ पे डिलीट कर देना पूरा फर्स्ट, देन अगेन create a line, big line, then draw a wall. तो यहाँ पे हम वॉल सेंटर लाइन लिए हैं, यहाँ पे 1 फीट रखे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक वॉल बनाए अभी हम 5 फीट का, ठीक है। देन अगेन मैंने और सेंटर लाइन बनाया, देन अगेन 5 फीट का एक वॉल क्रिएट किया, देन कोर सेंटर लाइन के बाद एक्सटीरियर फिनिश स्पेस, देन 5 फीट, then interior finish face 5 feet, import face, then इंटीरियर। तो इन सभी में डिफरेंस कैसा है, ये एक्चुअल में वॉल आप लोग देखिए कि कैसे ये जिगजैग बना हुआ है, मतलब कि इसका हर एक का जो ऑफसेट का जो डिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है तो सब एक ही फीट पे। मैंने जो वॉल ड्रॉ किया वो 1 फीट पे ही ड्रॉ किया सभी को ऑफसेट पे। बट ये कहाँ से ये ऑफसेट, कहाँ से ये 1 फीट ले रहा है ये अभी हम लोग देखते हैं। यस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 फीट सेंटर से लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 फीट कहाँ से लिया गया। ये भी 1 फीट जो लिया गया ये भी सेंटर से लिया गया। ओके, दिस वन, क्योंकि कोर फेस सेंटर लाइन और कोर फेस और सेंटर वॉल सेंटर लाइन दोनों सेम ही ट्रीट करता है। जब तक ये ट्रीट डिफरेंस तभी करेगा जब एक एडिशनल फेस लेयर ना बना हो, या बना, सॉरी, ये डिफरेंस तब फेस करेगा जब एक एडिशनल लेयर बना हो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब। तो ये फिनिश फेस एक्सटीरियर यहाँ से लिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 फीट है। तो यहाँ पे यहाँ से 1 फीट लिया गया है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोकेशन लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे किसी भी वॉल को ड्रॉ करने के लिए।
So these are the difference from the same wall, same length, but the location line is offset is changed just because of location line. So now come to the next point, which is radius. रेडियस तब यूज करेंगे जब हम कोई आर्क यूज कर रहे हैं या फिर फिलेट यूज कर रहे हैं, तो फिर रेडियस बेटर वे है यूज करने के लिए। और अगर हम कोई वॉल क्रिएट कर रहे हैं और उसका हम सर्कल यूज किए और यहाँ पे रेडियस दे रहे हैं 1 फीट का, तो ये 1 फीट पे ही ये सर्कल बनेगा। ओके, चूज गलत था रेक्टेंगल का। यहाँ पे अगर आप लोग को पता है कि मेरा जो सर्कल है वो कितने रेडियस पे है, तो यहाँ पे आप रेडियस डिफाइन कीजिए लाइक 5 फीट एंड देन यू कैन इजिली क्रिएट अ सर्कुलर वॉल लाइक दिस। The next point is join status, allow join and disallow join. So इसके बारे में समझते हैं। लाइक allow join मीन्स क्या होगा। यहाँ पे अगर हम कोई कंटिन्यूअस वॉल बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंगल वॉल ट्रीट किया है, जबकि हम 2 बार क्लिक किए यहाँ पे और इसको हम यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2 क्लिक के साथ बना है और यहाँ पे ज्वाइन ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि यहाँ पे अलाउ ज्वाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए। अगर डिसअलाउ कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्लिक कर रहे हैं, देन अगेन यहाँ से यहाँ क्लिक कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। ठीक है, so this is the option. Now the only one thing is left which is peak face. ये peak face always हम लोग मासिंग में यूज करते हैं एक्चुअल में। लाइक अगर कोई भी हम मासिंग साइट में आ रहे हैं, ये अलग ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस टूल्स, देन वी आर मूविंग टू मासिंग ऑल्सो। यहाँ पे मासिंग साइट में अगर हम कोई भी वॉल क्रिएट कर रहे हैं किसी भी शेप में, लाइक क्रिएट फॉर्म, ये दोनों जो होस्ट है वो लेवल 1 से इजीली लेवल 2, देन गो टू 3D view, click on this and then click on this, see। So अब यहाँ पे हम पिक फेस का, अब इस टाइप का वॉल बनाने के लिए हम एक टूल है जो कि पिक फेस, वो हम यूज कर सकते हैं। इस मशीन को डिलीट करते हैं एंड देन यू सी दैट एक वॉल बना है जिसका जो बेस है उसका रेडियस ऑलमोस्ट बिग है एंड जो टॉप है वो स्मॉल रेडियस के साथ बना हुआ है। इट्स लुक लाइक अ कोन, almost cone but not a cone. So I hope you guys understand the wall tools.
टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज पैलेट में, एडिट टाइप में, इस ऑप्शन के बारे में, एडिट टाइप ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन स्ट्रक्चर में जाके एक एडिट ऑप्शन है, इसमें भी आके इसका क्या यूज है, एंड देन मॉडिफाई वर्टिकल स्ट्रक्चर का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, ये सब जानेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you so much.